इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। बड़ी खबर यह है कि जिन 5 महिलाओं की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है, उनमें से एक महिला राखी सिंह ने अपना केस वापस लेने का ऐलान कर दिया है। राखी सिंह कल केस वापस लेंगी। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि इससे केस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी की जो 4 महिलाएं हैं वो अपने रुख पर कायम है। कुल मिलाकर 5 याचिकाकर्ता थी इस केस में, उनमें से एक राखी सिंह ने केस वापस लेने का अपना फैसला कर लिया है और कल वो ये केस वापस लेंगी। लेकिन इसके अलावा 4 और याचिकाकर्ता महिलाएं हैं और हिंदू पक्ष का मानना यह है कि इससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी 4 और याचिकाकर्ता हैं जो अपने केस पर अड़ी हुई हैं और इन्हीं के केस के चलते ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे पिछले 2 दिन से हो रहा था। राखी सिंह जो एक याचिकाकर्ता है, उन्होंने फैसला किया है कि वो अपना केस वापस लेंगी। मेरे सहयोगी रणवीर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। रणवीर, राखी सिंह का जो ये फैसला है, क्या इसके बारे में और डिटेल सामने आई है? उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? देखिए, राखी सिंह के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आया कि कल वो केस को वापस लेंगे। क्यों लेंगे, ये बात करने के लिए हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल बात नहीं हो पाई है। अब इस मामले की पेचीदगी को समझिए कि 5 वादी हैं और 5 वादी में अगर कोई एक वादी हट भी जाता है तो 4 वादी जो हैं उनके पिटीशन के आधार पर सुनवाई होगी। ऐसे में केस पर असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि राखी सिंह की जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट पिटिशनर हिंदू पक्ष की तरफ से डाल के वही 5 पिटिशनर्स का जो स्टेटस है उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन इसको लेकर के एक बैठक हो रही है। फिलहाल राखी सिंह का फैसला किस कारण से आया है ये तो नहीं कहा जा सकता। अब दूसरी बात कि कल वाराणसी कोर्ट में क्या होना है, तो कल सुनवाई होगी मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन पर जिसमें उसने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की बात कही है और कहा है कि वो भेदभाव कर रहे थे। अगर वाराणसी की कोर्ट ये तय करती है कि एडवोकेट कमिश्नर बदला जाएगा तो नए कमिश्नर के नाम का ऐलान होगा और एक नई तारीख पड़ेगी। अगर जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वो उनको रिटेन कर दिया जाता है, यानी कि वही एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे, तो भी कल सर्वे नहीं होगा, क्योंकि जो एडवोकेट कमिश्नर है वो एक नई तारीख तय करेंगे कि कब उनको सर्वे करना है। ज़िला प्रशासन को सूचित करेंगे, ज़िला प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे मुहैया कराएगा और उसके बाद एक नई तारीख पर सर्वे होगा। तो फिलहाल केस पर कोई बहुत बड़ा असर हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन 4 में से एक पिटिशनर के हटने से कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष हैं उनमें एक मतभेद जैसी स्थिति जरूर पैदा हो गई है। जी, इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं रणवीर, क्योंकि पहले देखा जाए तो 5 महिला याचिकाकर्ता थी और उन्हीं के केस के बुनियाद पर ये जो सर्वे है ये हो रहा था ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का। अब एक याचिकाकर्ता अगर अचानक अपना फैसला ले लेती है कि वो केस वापस खींच रही है, तो बाकी की 4 भले ये फैसला ला लें, लेकिन कुछ ना कुछ मतभेद सामने जरूर आ रहे हैं। अगर वकीलों से आपकी बात हुई हो तो वो क्या कह रहे हैं कि बाकी की जो 4 याचिकाकर्ता हैं, क्या वो भी आपस में अब कुछ तरह से डिस्कशन करेंगी कि आगे उनका क्या कदम हो? देखिए, निश्चित तौर पे हरिशंकर जैन वकील हैं इस मामले में, उनसे मेरी बात हुई है। वो इस वक्त गाजियाबाद में हैं और उन्होंने साफ कहा है कि इस केस पर असर कोई नहीं होगा। राखी सिंह ने ये फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे क्या कारण है, किसी का प्रभाव है या किसी ने उनको कुछ समझाया है, अभी फ़िलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि इस केस में चूंकि वादी कोई मुख्य वादी और अन्य वादी नहीं होते, वादी मतलब वादी होते हैं, और 5 वादियों में अगर एक वादी हटता है तो जो 4 वादी हैं उनकी पिटीशन पर सुनवाई कोर्ट में होगी। तो फिलहाल हिंदू पक्ष यही चाहता है कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वही रहें और जल्द से जल्द सर्वे का काम शुरू हो जाए। जी ठीक है रणवीर, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, वापस लौटेंगे आपके पास जैसे ही कोई और अपडेट आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।